गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। कल हमने एग्जांपल्स किए, आज एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। क्या है हमारे पास? डिवाइड -30 डिवाइड बाई 10। पहले होल नंबर्स में इसको सोल्व करेंगे। 10 3 ज़ा 30, कितना 3 आया, और माइनस साइन एक है पहले से, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। इसी तरीके से 50 डिवाइड बाई -5। होल नंबर्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट उस पर माइनस साइन पुट कर देंगे उसके सामने। 5 1 जा 5, ठीक है, ये ज़ीरो यहाँ चला जाएगा। कितना आया? -10। नेक्स्ट सी पार्ट, -36 डिवाइड बाई -9। माइनस माइनस प्लस, जब डिवाइड करेंगे 36, 9 4 जा 36, ठीक है। सी पार्ट तक हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसका डी पार्ट है 49। ये -49 डिवाइड बाई 49, सॉरी ये प्लस का है। साइन को बाहर लेंगे, पहले होल नंबर्स में इसको डिवाइड करेंगे। 49 1 जा 49, माइनस साइन सामने पुट कर देंगे लास्ट में क्वेश्चन के आगे। ई पार्ट 13 डिवाइड बाय -2 + 1, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 13 डिवाइड बाय -2 + 1। माइनस के 2 में जब +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 से 13 को, तो क्या आएगा हमारे पास? 13 आएगा, ठीक है। और जो माइनस साइन है वो हम इसके आगे, क्वेश्चन के आगे पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट, 0 डिवाइड बाय -12। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे हम, नॉट डिफाइन, ये 0 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट एच, सॉरी एच नहीं, पहले जी पार्ट है। जी पार्ट देखते हैं कि -31 जी -31 डिवाइड बाय -30 प्लस -1। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। डिवाइड बाय -31 -1, ये -30 है, ये -1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होंगे? -31 डिवाइड बाय, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे -31। जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब इसको होल नंबर की फॉर्म में आप डिवाइड करवा सकते हैं। 31 1 जा 31, ठीक है, आंसर इज़ 1। नेक्स्ट है हमारा पार्ट एच। एच में है -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। -36 डिवाइड बाई 12, इस तरीके से कर सकते हैं इसको साइड में ले जाके आप सोल्व करें होल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। 12 3 ज़ा 36, क्या आया हमारे पास? 3 आया, लेकिन माइनस साइन है इसलिए पहले माइनस साइन पुट करेंगे इसके सामने। अब इसको सोल्व करेंगे ऐसे। अब साइन को आप बाहर ले लें और 3 को 3 से डिवाइड करवाएं। 3 1 जा
3। क्या आया आंसर हमारा 1। अब इसका लास्ट पार्ट आई। आई में है आपका -6, ब्रैकेट में है -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1। सोल्व करेंगे ब्रैकेट को अंदर, -6 + 5 ओपन कर लेते हैं इसको, डिवाइड -2 + 1। अब देखिए ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 5 है, -6 + 5 क्या हो जाता है -1 डिवाइड बाय -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। जब -1 को -1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा हमारा +1। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरीफाई करवाना है प्रॉपर्टी को। ओके, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b + c। ये जो आपको यहाँ दे रखा है इसी में अपनी वैल्यूज़ ये वाली पुट करनी है। क्या दे रखा है a डिवाइड बाई b, a डिवाइड ब्रैकेट b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। a b c की वैल्यू दे रखी है, पुट करनी है खाली इसमें। a की जगह 12 डिवाइड बाई b क्या है -4 प्लस c क्या है 2 नॉट इक्वल टू, पहले ही दे रखा है नॉट इक्वल टू होना चाहिए, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें भी नॉट इक्वल टू ही आया था। अब a की वैल्यू क्या है 12, b की वैल्यू -4 प्लस a की वैल्यू 12 डिवाइड बाई c की वैल्यू 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 12 डिवाइड बाई ब्रैकेट को ओपन करेंगे -4 + 2 नॉट इक्वल टू 12 को जब -4 से डिवाइड करेंगे हम इधर करके देखते हैं, माइनस साइन यहाँ रखेंगे और होल नंबर्स के फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे। 4 3 = 12, कितना आएगा हमारे पास -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 को जब आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 2 6 = 12, क्वेश्चन क्या 6 + 6। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, माइनस का 4, माइनस के 4 में जब +2 करेंगे तो कितना आएगा -2 डिवाइड बाई -2 नॉट इक्वल टू, ब्रैकेट में लेंगे -3 + 6। अब जब माइनस को तो बाहर ले लेंगे, 12 को जब 2 से डिवाइड करवाए तो क्या आया हमारे पास 6 नॉट इक्वल टू +3। ये माइनस का 3 प्लस का 6 है, प्लस बढ़ा है इसलिए +3 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी जो कि हो गई है। अब इसी का बी पार्ट है हमारे पास। a b c की वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको। इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी में a b c की वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, देखते हैं। a डिवाइड बाय b + c नॉट इक्वल टू किसके a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। वैल्यूज़ पुट करें, -10 डिवाइड बाई b + c नॉट इक्वल टू -10
डिवाइड बाई b की वैल्यू 1 प्लस a की वैल्यू -10 डिवाइड बाई c की वैल्यू 1। सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, -10 डिवाइड बाई 1 + 1 कितना 2 नॉट इक्वल टू -10 को जब आप 1 से डिवाइड करवाएंगे तो प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने कि जो इंटीज़र है वो एज इट इज़ आएगा, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही -10। ठीक है, -10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -5। माइनस को अलग रखेंगे और होल नंबर के फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस कितना आएगा -10 -10। ठीक है, इसका मतलब -5 इक्वल टू नहीं है किसके, -20 के बराबर नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई है कि डिवीज़न के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। ठीक है, यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें फिलअप्स करने हैं। ठीक है, ये हम यहीं कर लेते हैं कि 369 को कितने से डिवाइड करूं कि वापस से 369 आ जाए, तो 1 से डिवाइड करेंगे। -206 को किससे डिवाइड करें कि प्लस का 1 आ जाए, ये तो -1 है लेकिन किससे डिवाइड करें कि +1 आ जाए। तो दोबारा से जब -206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 से डिवाइड कर रखा है और हमारे पास आंसर आना चाहिए कितना -87। +1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीज़र आता है आंसर में जो यहाँ रखा होता है, तो सेम इंटीज़र। अब 20 को कितने से डिवाइड करवाएं कि -2 आए हमारे पास। जब 20 को -10 से डिवाइड करवाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा -2। अब 75 जो माइनस का है उसको कितने से डिवाइड करवाएं कि माइनस का 1 आ जाए, तो माइनस तो पहले से ही है, 75 से डिवाइड करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब -87 को कितने से डिवाइड करवाएं कि प्लस का 87 आ जाए, -1 से डिवाइड करवाएंगे। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाएंगे कि क्या दे रखा है। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आए हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना। अब 48 को यहाँ पे किससे डिवाइड करें 48 को कि -1 आ जाए, -48 से, क्योंकि सेम आएगा तभी तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 4 को कितने से डिवाइड करवाएं कि 3 आ जाए, 4 से किसको डिवाइड करवाएं कि 3 आ जाए, तो 12, 4 3 से 12 होता है लेकिन माइनस का साइन, तभी तो -3 आएगा। अब है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a b such that a divide b is equal to -3, one such pair is this। ठीक है, 5 पेयर ऑफ इंटीजर हमने लिखने हैं जिसमें से एक पेयर ऑफ इंटीजर हमें लिख के दिया है, तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। एक तो हमें पेयर ऑफ इंटीजर दे रखा है, बाकी के 4 और लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है आपको 6 2 ये है। जब 6 को आप माइनस को बाद में लगा देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 6, और यहाँ पे बाद में हम क्वेश्चन के आगे माइनस लगा देंगे। होल नंबर्स के फॉर्म में जब तक आपको डिवाइड करना ना आ जाए आप होल नंबर्स के फॉर्म में डिवाइड करें और उसके बाद में माइनस साइन पुट कर दें आगे। दूसरा हम लिख सकते हैं 9 -3। ठीक है, फिर लिख सकते हैं हम 12 -4, डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। देखो इसको भी कर लेते हैं। जब 9 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 3 9, माइनस का है
ठीक है, पुट कर देंगे साइन आगे। इसी तरीके से 12 को जब 4 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस साइन आगे। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं हम, एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 5 2 बच गए। फिर ले सकते हैं हम 15, -15 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, यस। फिर ले सकते हैं हम 18 और 6, लेकिन माइनस साइन आगे। ठीक है, हो गया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 15 को 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, लेकिन माइनस साइन है तो हो जाएगा। इसी तरीके से 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 और माइनस साइन क्वेश्चन के आगे। ये देखिए, एक पेयर हमारे पास ये है, पहले से दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 पेयर्स हो गए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, इसमें दे रखा है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो। दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, प्लस 10 डिग्री मतलब 0 से अबव है। तो इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज़ होता है, मतलब हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो बताओ कितने बजे 0 से 8 डिग्री कम होगा टेम्परेचर। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। फर्स्ट देखो, हम एक इंटीजर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक मान लो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिग्री कहाँ, यहाँ पे टेम्परेचर ये हमारा है 12 नून में कितने डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, पर आवर ये कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब 2 डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज़ होगा तो 10 के बाद कितना आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 10 के बाद आएगा आपका 8 डिग्री सेल्सियस, और 8 के बाद 6 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 0 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 यहाँ तक। फिर 2 डिग्री डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद 2 डिग्री डिक्रीज़, और हमें पहुँचना है कहाँ तक, -8 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखो, यहाँ पे तो 12 नून था, ठीक है, फिर कितना हुआ, डिक्रीज़ होता चला गया मिडनाइट तक। तो यहाँ पे क्या कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नून का टाइम है, बाद में PM स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1 PM पे कितना था, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 PM पे कितना हुआ, 6 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज़ होता चला गया। 4 पे 3 PM, 4 PM हुआ, 4 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस, और 5 PM पे आपके पास आया 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 6 PM पे -2 हो गया, 7 PM पे -4 डिग्री सेल्सियस, 8 PM पे कितना, -6 डिग्री सेल्सियस, और 9 PM पे आपका हुआ क्या, ये कैप्स में लिख लेना भाई, ये -8 डिग्री सेल्सियस कितने पे हुआ आपका, 9 PM पे। इसको कैसे सकते हैं हम इसको, तो पहले टेम्परेचर कितना था हमारे पास, 10 डिग्री सेल्सियस,
करना कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमें ये निकालना है कि 1 आवर में कितने 1 डिग्री कितने टाइम में गिरेगा। 1 आवर में कितने डिग्री गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस in 1 आवर। ठीक है, द टेम्परेचर, ये गलत लिख दिया टेम्परेचर की स्पेलिंग, TEMPERATURE, डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस कितने में, 1/2 आवर में। ठीक है, इसी तरीके से ये टोटल कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में डिक्रीज़ हो रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस 1/2 आवर में। ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 10 डिग्री था, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस था, और आया कितना हमारे पास, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 18 डिग्री सेल्सियस। 10 से यहाँ तक आएंगे तो 10 + 8 होगा, माइनस में है लेकिन टेम्परेचर को प्लस तो करना पड़ेगा कि टोटल कितना गिरा। 10 से यहाँ तक आई 0 तक, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे भी। तो टोटल कितना गिरा हमारे पास, 18 डिग्री सेल्सियस। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस इन कितने आवर्स में, 1/2 × 18 कितना, 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब जो टाइम यहाँ पे हुआ वो कितना हुआ, 9 आवर्स, 8 घंटे हो गए। टाइम कितना था हमारे पास, 12 नून। 12 नून में जब आप 9 आवर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 21 आवर्स। और 21 आवर्स का मतलब क्या होता है, 9 PM। ठीक है, समझ में आ गया। या आप इंटीजर से इस लाइन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मीन्स रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। अब इसको भी इंटीजर की हेल्प से भी देखेंगे, इसकी हेल्प से भी। पहले बाकी का इरेज कर देते हैं। अब देखो, रात के 12 बजे बोला, 9 PM तक हमें पता है कितना, -8 हो गया। अब -9 थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि आगे पहुँच पाएँ। ये -9 लगा लो, यहाँ -10 -11 -12। ठीक है, यहाँ 10 PM, यहाँ 11 PM 11 PM, यहाँ समझ लो -14 आ गया। ठीक है, 12 PM मिडनाइट आ गई। इंटीजर की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से देख सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस आया हमारा, -14 डिग्री सेल्सियस। या हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द टेम्परेचर at noon is equal to 10 डिग्री सेल्सियस। ये नून है, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीजिंग पर आवर, द टेम्परेचर डिक्रीज्ड पर आवर कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो टाइम है हमारे पास, टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड, टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड। अब देखो 12 नून से और मिडनाइट तक
कितने आवर्स हो जाते हैं? 12 से 12 तक 12 आवर्स। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, हम 12 पे पहुँच गए, 1 2 3 4 इस तरीके से पहले करके दिखा दिया। 12 आवर्स, टोटल टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर्स। कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना? 24 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे में कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 2 डिग्री, ठीक है। टोटल टाइम कितना है? 12 आवर्स, तो टोटल कितना डिक्रीज़ हो जाएगा? 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 24 डिग्री सेल्सियस आया और पहले से हमारे पास कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखते हैं, थोड़ा इरेज इसको कर लेते हैं, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें। अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि टोटल कितना डिक्रीज हुआ, द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू, कितना होगा? पहले कितना था हमारे पास? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना? 24 डिग्री सेल्सियस लगाएं। अब सबसे पहले आप 24 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14। क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव से बड़ी है तो साइन उसी का आता है जो टर्म बड़ी होती है। तो कितने डिग्री सेल्सियस होगा? 14 डिग्री सेल्सियस एट द मिडनाइट। ओके, आई होप अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।